चलिए एक और खबर राजधानी भोपाल से, जहां दिल्ली में सिया विवाद का फैक्ट फाइंडिंग कमेटी की बैठक और 3.5 घंटे तक चली है पूछताछ। आपको बता दें अफसरों और चेयरमैन से सवाल जवाब किए गए और 337 डीम्ड के जारी करने और आर्थिक लेन देन पर सवाल उठे हैं। अधिकारियों ने कहा अध्यक्ष ने खुद रोकी फाइलें और किया बैठकों का बहिष्कार। 10 दिन तक फाइलें रोकने और कूटरचित दस्तावेज बनाने के आरोप भी लगे हैं। कमेटी ने मांगे 3 दिन में लिखित जवाब। 4 अक्टूबर तक देना होगा स्पष्टीकरण। 7 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में होगी मामले की सुनवाई। तो एक खबर आपको बता रहे हैं और चले इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए लगातार हमारे साथ बने हुए हैं गौरव। क्या है पूरा मामला, क्या अपडेट? देखिए, बिल्कुल ये सिया का जो ये पूरा मामला है काफी चर्चाओं में भी रहा था और उसमें कहा गया था कि सिया चेयरमैन का जो दफ्तर था वो उस समय के एनवायरमेंट के एमडी रहे श्रीमन शुक्ला ने बंद करवा दिया था। जब ये पूरा मामला निकलकर सामने आया तो ये बात सामने आई कि सिया के कुछ ऐसे 287 प्रोजेक्ट्स थे जिसको सिया के चेयरमैन ने उस वक्त के लिए होल्ड करके रखा हुआ था क्योंकि उसमें कुछ अनियमितताएं थी। लेकिन उस समय के एमडी रहे श्रीमन शुक्ला की मंजूरी के बाद उसमें से कई सारे ऐसे प्रोजेक्ट थे जिनको मंजूरी दे दी गई थी और उसके बाद उन्होंने इस बात को लेकर सवाल उठाए थे कि आखिरकार किस आधार पर इन प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई है, जबकि सिया के चेयरमैन की मंजूरी इसमें अनिवार्य होती है। इस मामले में जब सिया के चेयरमैन का दफ्तर बंद किया गया था, मामला जब तूल पकड़ा था, उसके बाद श्रीमन शुक्ला को एमडी के पद से हटाकर उनका ट्रांसफर कर दिया गया था और इस मामले की शिकायत सिया के चेयरमैन ने दिल्ली कमेटी को भी दी थी। उसके बाद से लगातार जो है इस मामले में सुनवाई की जा रही है और इसी के चलते श्रीमन शुक्ला को भी दिल्ली में तलब किया गया था। वहां पर उनसे बातचीत की गई थी और उनसे ये पूछा गया था कि किस आधार पर उन्होंने प्रोजेक्ट को मंजूरी दी है, क्योंकि किसी बैठक के बाद इस तरह के प्रोजेक्ट को मंजूरी दी जाती है और बिना बैठक के प्रोजेक्ट को मंजूरी दे दी गई थी। यहाँ पे श्रीमन शुक्ला की तरफ से भी जो तर्क रखे गए हैं उनका कहना ये था कि सिया के जो चेयरमैन शिव नारायण सिंह थे उनकी तरफ से ही मीटिंग को होल्ड किया गया था और इसके लिए कुछ फर्जी दस्तावेज भी उनकी तरफ से यहाँ पे लगाए गए थे और जो प्रक्रिया की गई थी मंजूरी की वो पूरी तरह से वैधानिक थी और नियम अनुसार की गई थी। हालांकि इस मामले को लेकर सिया के चेयरमैन ने कई तरह के सवाल उठाए थे। अब इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई होनी है इन प्रोजेक्ट्स की मंजूरी को लेकर और उससे पहले ही जो कमेटी है वो 4 तारीख की जो डेडलाइन है वो तय कर चुकी है और उससे पहले श्रीमन शुक्ला और जो मध्य प्रदेश मंत्रालय है उसको इस मामले में अब रिपोर्ट सौंपनी है और उसके आधार पर फिर आगे की कमेटी जो है जांच कर अपनी रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट में भी सबमिट करेगी। देखना होगा आगे इस पूरे मामले में क्या कुछ होता है। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए गौरव।